औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये तीसरा चैप्टर है इस किताब का। इस किताब का नाम है बेनिहायत की तलाश में और चैप्टर का नाम है बैकपैकिंग राइस। मैं बहुत ही फ़आल शख्स थी। आप देखते कि मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में, प्रोग्राम्स और फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करने में, और हमेशा बिज़ी रहती थी। हमारे कॉलेज के दिनों में भी क्लास के बीच में जो ब्रेक होता था, तो हम सब वहाँ जाकर हमारी कैंटीन में जमा हो जाते और कुछ ना कुछ स्नैक खाते खाते अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते। कभी बात करते कि हम ग्रेजुएशन होने के बाद किस तरह एक अपनी कंपनी शुरू करेंगे, तो कभी बात करते कि किस तरह हम कोई इनोवेशन करेंगे या कोई रिसर्च वर्क करेंगे और किस तरह हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से ये बात निकल आई और हम सब इस बात में उलझ गए और डिस्कस करने लगे कि सब कॉन्टिनेंट में गरीबों की और फ़ुकरा की बहुत बुरी हालत है। और फिर सब डिस्कशन करते करते अचानक सब ने एक आइडिया शेयर किया कि चलो क्यों ना कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं हमारे कॉलेज में, ताकि हमारे कॉलेज की मदद से हम गरीबों की और फ़ुकराओं की मदद करें। लेकिन हमारे जहन में बहुत सारे सवाल थे। इसके मेंबर्स कहाँ कौन होंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, फ़ंड्स कैसे जमा किया जाए, क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, कौन सी चीज़ों से केयरफुल रहना होगा। खैर, इन सवालों के बावजूद भी हमने कहा चलो कम से कम हम दोस्त जितने जमा हैं वो लोग इस चैरिटी के मेंबर्स बन जाते हैं और हर महीने अपनी जेब से कुछ पैसे डालते हैं और एक कॉर्पस फ़ंड बनाते हैं, और इसी कॉर्पस फ़ंड से बाद में हम चैरिटी का काम शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक स्टफ़ था, हमने कोई लिखाई पढ़ाई का काम नहीं किया था, कुछ पेपर पे डिटेल्स नहीं लिखे थे, बस जहन में एक आइडिया था। तो हम सब वहीं पर बैठे बैठे इस चैरिटी ग्रुप को हमने शुरू किया और हम सब ने अपनी अपनी जेब से कुछ पैसे डाल दिए। उस ज़माने में तकरीबन 15 रुपये जितने पैसे, यानी तकरीबन $1। उसी वक्त हमारे हाथ में तकरीबन $8 जितने जमा हो चुके थे और हम ये सोच रहे थे कि अगले 3-4 महीने में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं और कॉलेज की मदद के साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि कॉलेज के नाम के साथ अगर कोई भी चैरिटी का काम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ के कोई प्रोफेसर की सुपरविज़न में ये काम किया जा सकता है, यानी उसकी निगरानी में ये काम होना चाहिए, उसकी निज़ारत में ये काम होना चाहिए। हम खुद से ये काम नहीं कर सकते। बाद में पता चला कि मिसेस शीला है जो ये सब काम की निज़ारत करते हैं और उन्हीं को इन्फॉर्म करने के बाद, उन्हीं को इस ग्रुप में शामिल करने के बाद ये काम किया जा सकता है। फिर हम सब मिलकर मिसेस शीला के पास चले गए और हमने उन्हें हमारा चैरिटी प्रोग्राम समझाया, बताया कि किस तरह हम सब जमा होकर अपनी अपनी जेब से पैसे डालकर कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं, और अगर कहीं बाहर से कुछ पैसा आ जाता है तो वो सारा पैसा जमा कर कर 3-4 महीने बाद इनफ फंड्स जमा होने पर कोई ना कोई चैरिटी काम शुरू करना चाहते हैं। वो हमारी बात सुनकर ना सिर्फ वो इस बात से नाराज़ी थी, बल्कि वो हमें डांटने लगी और हम पर चिल्लाने लगी और कहने लगी आजकल स्टूडेंट्स क्या क्या बहाने बनाते हैं ताकि पढ़ाई से भाग सके, क्या क्या बहाने लेकर आते हैं ताकि वो कॉलेज कैंपस के बाहर जा सके और वहाँ वक्त बर्बाद कर सके और यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहें। पढ़ाई में तो दिल लगता नहीं है और ये सब कामों में बिज़ी हो जाते हो। अगले आधे घंटे तक वो हम पर डांटती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कि किस तरह हमारा प्लान फॉल्टी है और गलत है और बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएगा। हम सब बहुत गमगीन हो गए थे, जैसे पूरी हिम्मत ही टूट गई थी। बस जो करना चाहते थे एक अच्छी नीयत से करना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारे हाथ से हमारी लाठी छीन ली, किसी ने हमारा सहारा छीन लिया और किसी ने हमारे पाँव तले की ज़मीन छीन ली। बिल्कुल बेसहारा सा एहसास करने लगे हम। अगले चंद दिनों तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की और सबको बहुत अफसोस और लो फील हो रहा था। हम सिंसियरली गरीबों की मदद करना चाहते थे, लेकिन शायद हम हमारी सिंसियरिटी मिसेस शीला के सामने साबित नहीं कर पाए। फिर तकरीबन 1 महीना बाद मेरी एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि मिसेस शीला हम सबसे मिलना चाहती है। तो फिर मैं हमारे दोस्तों के पास चली गई और उनसे कहने लगी कि चलो मिसेस शीला बुला रही है। लेकिन पिछली बार जो हुआ उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर और इस जहनीत के साथ तैयार होकर कि और आधा घंटा मुझे लेक्चर सुनना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, मैं वहाँ चली गई उनके ऑफिस में मिलने। सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया।
मुझे वेलकम किया, मुझे बिठाया और मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी। मेरे आइडिया को वापस से दोहराया और हम सबको एनकरेज किया और कहा कि खूब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिस तरह मदद हो सकती है करेंगे। फिर उन्होंने अपनी पर्स खोली और 2,000 रुपये निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। कहा कि पुराने बच्चों में से एक बच्चा यहाँ आया था और मुझसे कह रहा था कि मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ, कुछ चैरिटी काम करना चाहता हूँ, और मुझे पता चला कि आप यहाँ की प्रोफेसर है जो ये सारा चैरिटी का काम संभालती है। तो ये लीजिए 2,000 रुपये, और यहाँ पर जो गरीब अफराद हैं इनकी कोई ना कोई चैरिटी की मदद कर दीजिए। जैसे ही उसने मुझे पैसे दिए, सबसे पहले मेरे जहन में तुम्हारा ही ख्याल आया, इसलिए मैंने उस क्लासमेट के ज़रिए तुम्हें बुला भेजा, और अब ये लो पैसे 2,000, और जाओ कोई ना कोई चैरिटी का काम शुरू कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी नहीं सोचा था कि जिस शख्स ने हमारी उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया था, पाँव तले दबोच दिया था, वही शख्स सबसे पहला कंट्रीब्यूट करने वाला शख्स बनेगा हमारी चैरिटी के काम के लिए। ये सब अल्लाह का प्लान है। अब हम दोस्त लोग वापस से जमा हो गए और सोचने लगे कि 2,000 रुपये से क्या किया जा सकता है, कैसी चैरिटी की जा सकती है। बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे, कोई ये कह रहा था, कोई वो कह रहा था, लेकिन कोई आइडिया ऐसा नहीं था जिससे हम सब राज़ी हो रहे थे। अचानक से किसी ने एक आइडिया दिया और वो बात हम सब के दिल को छू गई, और हम सब उस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए और कहने लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, यही किया जाना चाहिए। लेकिन जो चैरिटी का काम हम करना चाहते थे, उसके लिए ना हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी और ना ही हमारे पास वो स्किल्स थे। तो फिर मेरी एक दोस्त ने सजेस्ट किया, क्यों नहीं हम जाकर हमारे कैंटीन के बावर्ची से बात करते हैं और उसकी मदद लेते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। तो फिर हम बावर्ची के पास चले गए और हमने उससे बात की और उससे समझाया। वो फ़ौरन मान गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारे लिए काम भी कर दूँगा, और इसके कोई पैसे भी नहीं लूँगा। फिर हमने 2,000 रुपये उसे दे दिए। तो उसने सारी ख़रीदारी कर ली और उसने सारी तैयारी कर ली। 2 दिन बाद हम कैंटीन में जमा हुए अपने अपने बैकपैक्स लेकर। प्लान ये था कि कोई सादा सा खाना तैयार करे, जैसे पुलाव या फिर चावल या फिर दाल, और उसको पैकेट्स में भर के हमारे बैकपैक में भर लेंगे, और फिर हम बाहर रास्ते पर निकल जाएंगे। और रास्ते पे चलते चलते जहाँ भी हमें कोई फ़कीर या गरीब इंसान दिखेगा, हम उसे एक खाने का पैकेट दे देंगे। जब हम कैंटीन में पहुँचे तो उसने खाना पकाकर, पुलाव बनाकर, पैकेट्स में पैक करके टेबल पे तैयार रखा था। हम वहाँ पहुँचे और हम सब हमारे बैग्स को खाने के पैकेटों से भरने लगे, और जब बैग्स भर गए तो अपने खांधे पर लाद कर बाहर रास्ते की तरफ निकल पड़े। हर थोड़ी दूर पर हमें कोई ना कोई मिल जाता, कोई बूढ़ा शख्स जो खाने का पैकेट लेने के बाद अपने काँपते हुए हाथों से हमारा शुक्रिया अदा करता, तो कहीं और कोई बूढ़ी औरत जो फटे कपड़ों में रास्ते पर बैठकर ये इंतज़ार कर रही है कि कोई आने जाने वाला 1 या 2 सिक्के उसकी तरफ उछाल दे। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती गई और जहाँ जहाँ मुझे ऐसे अफराद मिलते, मैं वहाँ रुकती और उन्हें खाने का पैकेट देती। कुछ अफराद की तो बहुत ही बुरी हालत थी। कुछ ख़वातीन थी जिनके शौहरों ने उन्हें छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था। बच्चों के साथ वो इसी रास्ते पर बैठी हुई इंतज़ार में थी कि कोई ना कोई आए, कुछ थोड़े से पैसे उसे दे जाए ताकि वो अपने बच्चों को कुछ खाना खिला सके। बच्चों की हालत भी ऐसी कि फटे हुए कपड़े, न सर पे साया, न बदन पे शर्ट। कुछ बच्चे तो छोटी छोटी नेकरें पहनकर घूम रहे थे और बस उसी गर्म रास्ते पर अपना घर बसा लिया था। वही उनका घर था, वही उनकी सोने की जगह, वही उनकी खाने की जगह, और वही उनका प्लेग्राउंड। जो कचरा लोग फेंक कर चले जाते थे, वही उनके खिलौने बन जाते थे। कुछ प्लास्टिक की बोतलें, कुछ प्लास्टिक के ढक्कन, कुछ बिस्किट के रैपर्स, कुछ चॉकलेट के कवर्स, यही इनके खिलौने थे। इनके साथ वो खुशी खुशी खेलते थे, और जैसे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा ख़जाना है, अपने पास दबा कर संभाल कर रखते थे। हम कुछ घंटों तक चलते रहे, जब तक हमारे खाने के पैकेट्स ख़त्म नहीं हो गए। हम ऐसे ही बांटते रहे। चंद घंटों बाद हम सब कॉलेज में पहुँचे और अपनी मुलाकात की जगह पर वापस आकर मिल गए, ताकि हमने जो प्रोग्रेस की है, जो जो काम अंजाम दिया है, उसकी रिपोर्ट दे सकें। हम बहुत थके हुए थे, पसीने में डूबे हुए थे। धूप की गर्मी की वजह से हमारी चमड़ी काली पड़ गई थी, लेकिन हमारे चेहरों पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी।